पढ़ने वाले हैं नॉर्मल फीमेल पेल्विक। मेरे हाथ में ये फीमेल पेल्विक का मॉडल है। इसके थ्रू हम आज फीमेल पेल्विक के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ आज हम पढ़ते हैं फीमेल पेल्विक। सबसे पहले फीमेल पेल्विक होता है वो 4 बोन्स से बनता है। 4 बोन्स में सैक्रम, कोकिक्स, ये कोकिक्स है, 4 bones, sacrum, coccyx, 2 innominate bone, ilium, ischium और pubis, symphysis pubis। Then after हम सबसे पहले पढ़ाई करेंगे इलियम के बारे में। एक पूरा का पूरा पार्ट है वो इलियम है। इसमें अपर बॉर्डर ऑफ द इलियम, इसको हम बोलेंगे इलियाक क्रेस्ट। अपर बॉर्डर है ये इलियम की, उसको हम बोलेंगे इलियाक क्रेस्ट। अंदर की ये गैप है जो अंदर की तरफ है, उसको हम बोलेंगे इलियाक फोसा। इलियाक क्रेस्ट, इलियाक फोसा। अब ये इलियाक के आगे के साइड है, ऊपर की साइड है और आगे की साइड है, इसके लिए हम इसको बोलेंगे एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन। बिकॉज ये इलियाक का स्पाइन है। एंटीरियर मतलब आगे की तरफ, सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ। एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन। ये नीचे की साइड है, इससे नीचे की साइड है इसलिए, और आगे की तरफ है इसलिए हमको इसको बोलेंगे एंटीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन। एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, एंटीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन। अब हम इसके पीछे के बारे में पढ़ाई करें। इलियाक क्रेस्ट, इसके नीचे की साइड ये पोस्टीरियर मतलब पीछे की साइड, इसलिए पोस्टीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन। ये पोस्टीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन क्योंकि ये नीचे की साइड है। पोस्टीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, पोस्टीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन। ये हो गए इलियम। अब इसचियम के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। ये जो आप गैप देख रहे हो कैविटी, इसको हम बोलेंगे एसिटाबुलम कैविटी। ये एसिटाबुलम कैविटी में हमारा फीमर बोन का जॉइंट बनता है, यहाँ पे वो जॉइंट होता है एसिटाबुलम कैविटी। ऑब्चुरेटेड फोरामेन, ये आप होल देख रहे हैं, ये ऑब्चुरेटेड फोरामेन है। यहाँ से ब्लड वेसल्स नर्व्स पास होती है पेल्विक के अंदर। ये पार्ट आप देख रहे हैं, इसको हम बोले इस्चियल ट्यूबरोसिटी। इस्चियल ट्यूबरोसिटी, उसके ऊपर की साइड जो है स्पाइन जैसा, उसको हम बोलेंगे इस्चियल स्पाइन। इस्चियल स्पाइन, इस्चियल ट्यूबरोसिटी, ऑब्चुरेटेड फोरामेन, एसिटाबुलम कैविटी, ये हो गया इस्चियम। अब हम पढ़ाई करेंगे सिम्फिसिस प्यूबिस के बारे में। सुपीरियर प्यूबिक रेमस, सिम्फिसिस प्यूबिस है इसलिए अपर लाइन जो है उसको हम बोलेंगे सिम्फिसिस प्यूबिस की अपर लाइन है इसलिए हम इसको बोलेंगे सुपीरियर प्यूबिक रेमस। ये इंफीरियर प्यूबिक रेमस, ये ऊपर है सुपीरियर और ये नीचे है इंफीरियर। ये पूरा का पूरा है वो प्यूबिक आर्च, इसको हम प्यूबिक आर्च बोलेंगे। ये है प्यूबिक क्रेस्ट, ये दोनों है, ये प्यूबिक क्रेस्ट, ये है प्यूबिक ट्यूबरकल, प्यूबिक ट्यूबरकल, प्यूबिक क्रेस्ट, प्यूबिक रैम और ये सुपीरियर प्यूबिक रेमस, इंफीरियर प्यूबिक रेमस और प्यूबिक आर्च। ये हो गया फीमेल पेल्विक के बोन्स। आप यहाँ देख सकते हैं 4 बोन्स, सैक्रम, कोकिक्स, 2 innominate bones, इलियम, ischium, symphysis pubis। इलियम में इलियाक क्रेस्ट, इलियाक फोसा, एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन। एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन आगे की तरफ है और ऊपर की तरफ है इसलिए इंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन। एंटीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन नीचे की तरफ है और आगे की तरफ है इसलिए एंटीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन। देन आफ्टर पोस्टीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, पीछे की तरफ है और ऊपर की साइड है इसलिए पोस्टीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन। ये नीचे की तरफ है इसलिए पोस्टीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन। ये गए इलियम। अब हम पढ़ाई करेंगे इस्चियम के बारे में। इस्चियम में ये एसिटाबुलम कैविटी, इस्चियम, इसमें ऑब्चुरेटेड फोरामेन, जो ये ऑब्चुरेटेड फोरामेन है, होल है वो ऑब्चुरेटेड फोरामेन। एसिटाबुलम कैविटी, ये है एसिटाबुलम कैविटी। इस्चियल स्पाइन, ये है इस्चियल स्पाइन। इस्चियल ट्यूबरोसिटी,
ये है ischial tuberosity, ischial spine, ischial tuberosity, acetabulum cavity, effusated foramen. अब हम ये symphysis pubis, superior ramus, inferior ramus, ये पूरा का पूरा pubic arch उल्टे यू आकार का है और pubic arch हो गया, superior ramus, inferior ramus, pubic arch, ये pubic crest, pubic tuberosity, pubic दोनों pubic crest, pubic tuberosity. अब हम पढ़ाई करेंगे joints के बारे में. Joints, 4 joints present in pelvic, female pelvic model. सैक्रम और कोकिंग्स, इन दोनों के बीच में जो जॉइंट बनता है उसको सैक्रोकोकिंजल जॉइंट बोलते हैं. ये सैक्रम है, ये कोकिक्स है, इसलिए इसके बीच में जो जॉइंट बनता है इसको सैक्रोकोकिंजल जॉइंट बोलेंगे. इलियम और सैक्रम के बीच में जो जॉइंट बनता है उसको सैक्रोइलियाक जॉइंट बोलेंगे. सैक्रोइलियाक जॉइंट, ये 2 जॉइंट हो गए. यहाँ पे भी सैक्रोइलियाक जॉइंट बनेगा. 1 2 3 जॉइंट हो गए. अब चौथा जॉइंट, ये सिम्फासिस प्यूबिक जॉइंट, ये 2 प्यूबिस को छोड़ता है इसलिए सिम्फासिस प्यूबिक जॉइंट. सैक्रोकोकिंजल जॉइंट, सैक्रोइलियाक जॉइंट एंड सिम्फासिस प्यूबिक जॉइंट, ये फॉर्मल यहाँ पे लिखा हुआ है. सैक्रोइलियाक जॉइंट 2, सैक्रोकोकिंजल जॉइंट 1, सिम्फासिस प्यूबिक जॉइंट 1. 5 ligaments in female pelvic. 5 ligaments, सबसे पहले सैक्रोइलियाक लिगामेंट, सैक्रम और इलियक के बीच में सैक्रोइलियाक लिगामेंट. सैक्रोकोकिंजल लिगामेंट, सैक्रम और कोकिंग के बीच में एक लिगामेंट सैक्रोकोकिंजल लिगामेंट. सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, सैक्रम और स्पाइन होता है इलियक, इसके बीच में जो लिगामेंट बनता है उसको सैक्रोइलियाक स्पाइन. दूसरा है सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट. सैक्रम और ट्यूबरकल, इसचियल ट्यूबरोसिटी होती है, उसके बीच में सैक्रम और ट्यूबरकल के बीच में जो लिगामेंट बनता है उसको सैक्रम ट्यूबरस लिगामेंट, स्पाइनस लिगामेंट, सैक्रस ट्यूबरस लिगामेंट. इंटरप्यूबिक लिगामेंट, ये इंटरप्यूबिक लिगामेंट, इसमें 3 लिगामेंट में 3 जॉइंट्स में इंक्लूड हो जाते हैं. सैक्रोइलियाक लिगामेंट, सैक्रोकोकिंजल लिगामेंट और इंटरप्यूबिक लिगामेंट. 3 लिगामेंट हो गए. सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट चौथा, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट 5वां. 5 ligaments in female pelvic. Then after landmarks, sacral promontory, एक sacral promontory, sacral wings और sacral alla, sacral alla, sacral promontory, sacral alla. Iliosacral joint ligament, landmarks, इलियोसैक्रल जॉइंट लैंडमार्क्स. इलियो और सैक्रल के बीच में जॉइंट बनता है और ये एक लैंडमार्क है, इलियोसैक्रल जॉइंट लैंडमार्क. देन आफ्टर इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस, ये इलियोपेक्टिनियल में एमिनेंस ये है इलियक बोन है. इसमें ये आप अपवर्ड अंदर की साइड थोड़ा सा उपसा हुआ भाग देख सकते हैं, उसको इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस बोलते हैं. ये लैंडमार्क है. ये है इलियोपेक्टिनियल लाइन, ये इलियोपेक्टिनियल लाइन है. ये है पेक्टिनियल लाइन, ये पेक्टिलियन लाइन है, ये इलियोपेक्टिलियन लाइन है. And after superior ramus of pubic, superior ramus of pubic, ये यहाँ से यहाँ तक इतना. Then after pubic crest, ये pubic crest है दोनों. pubic upper superior ramus of pubic crest and lower border of symphysis pubis, ये lower border of symphysis pubis. हो गए 9 landmarks. Sacral promontory, sacral wings or sacral ala, sacroiliac joint landmark,
इलियोपेक्टिनियल लाइन लैंडमार्क, पेक्टिलियन लाइन लैंडमार्क, इलियोपेक्टिलियल एमिनेंस, upper border of symphysis pubis, that's called superior ramus of pubic crest, and lower border of symphysis pubis, that's called inferior ramus of pubis. Then after हम सीखेंगे diameter, इनलेट डायमीटर, इसको हम फॉल्स पेल्विस बोल सकते हैं, क्योंकि ये पेल्विस जो इसके पार्ट होता है पेल्विस का, वो लेबर में इन्वॉल्व नहीं होता, बट ये सपोर्ट करता है फिटस को यहाँ से डिलीवर होने में, और यहाँ सपोर्ट करता है 9 मंथ इसको इसके अंदर संभाल रखता है। तो ये ब्रेन के अपर पार्ट को हम फॉल्स पेल्विस और इनलेट डायमीटर, इनलेट कैविटी बोल सकते हैं। यहाँ से बेबी डिलीवर होता है, मतलब यहाँ से अंदर जाता है, ये इनलेट कैविटी है ब्रेन के ऊपर। अब हम इसके इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर को पढ़ेंगे। एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर मतलब एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर, मतलब ये हमने अभी लैंडमार्क पढ़ा है, सैक्रल प्रोमोटरी लैंडमार्क, सैक्रल प्रोमोटरी लैंडमार्क, और ये हमने अभी पढ़ा है अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस, दैट्स कॉल्ड सुपीरियर रामस ऑफ प्यूबिक। यहाँ से यहाँ का डायमीटर होता है 11 सेंटीमीटर। सैक्रल प्रोमोटरी टू सुपीरियर रामस ऑफ प्यूबिक 11 सेंटीमीटर। डायमीटर सैक्रल प्रोमोटरी टू सुपीरियर रामस ऑफ प्यूबिक, ये डायमीटर है 11 सेंटीमीटर। देन आफ्टर हम ओब्लिक डायमीटर बात करेंगे। सैक्रो इलियक जॉइंट, ओब्लिक डायमीटर सैक्रो इलियक जॉइंट टू इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस, सैक्रो इलियक जॉइंट टू इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस है यहाँ से यहाँ तक, ऐसे सैक्रो इलियक जॉइंट यहाँ पे बनता है, यहाँ से यहाँ तक सैक्रो इलियक एमिनेंस, ये डायमीटर है 12 सेंटीमीटर। ओके, देन आफ्टर ट्रांसवर्स लाइन, ट्रांसवर्स डायमीटर बिटवीन टू इलियोपेक्टिनियल लाइन, ये हमने अभी लैंडमार्क में पढ़ा है, इलियोपेक्टिनियल लाइन बिटवीन टू इलियोपेक्टिनियल लाइन, ये डायमीटर है 13 सेंटीमीटर। इनलेट के डायमीटर हो गए। अब हम कैविटी के डायमीटर पढ़ेंगे। कैविटी इज राउंड शेप, कैविटी राउंड शेप में, इसलिए हम कोई भी डायमीटर लें, इंटीरियर पोस्टीरियर ऑब्लिक ट्रांसफर, सब भी डायमीटर 12 सेंटीमीटर है। कैविटी इज राउंड। देन आफ्टर हम आउटलेट कैविटी के डायमीटर पढ़ेंगे। आउटलेट उसको हम ट्रू पेल्विस भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये लेबर में इन्वॉल्व होता है और यहाँ से बेबी डिलीवर होता है, इसको हम ट्रू पेल्विक बोलेंगे। एंटीरियर पोस्टीरियर, इस पेल्विक में एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है जो सैक्रल कोक्किंजियल जॉइंट है, सैक्रल कोक्किंजियल जॉइंट है, लैंडमार्क है सैक्रल कोक्किंजियल, वहाँ से लेके लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस, यहाँ सैक्रल कोक्किंजियल जॉइंट टू लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस, मतलब ऐसे होगा, ऐसे। ये इसका 13 सेंटीमीटर का डायमीटर है। देन आफ्टर ओब्लिक डायमीटर, इसका ओब्लिक डायमीटर ऐसे क्रॉस में ऑब्ट्यूरेटेड फोरामेन टू सुप्रास्पाइनस oblique diameter, obturated foramen to sacrospinous ligament, obturated foramen, यहाँ से लेके sacrospinal ligament जो बना है वहाँ तक, ये sacrospinous to obturated foramen, यहाँ से यहाँ तक और 12 सेंटीमीटर का डायमीटर बनाते हैं। देन आफ्टर ट्रांसवर्स डायमीटर बिटवीन टू ischial स्पाइन, ये हमने पढ़ा है, ये ischial स्पाइन है दोनों, बिटवीन टू ischial स्पाइन, ये 11 सेंटीमीटर का डायमीटर है आउटलेट कैविटी का ट्रांसवर्स डायमीटर बिटवीन टू ischial स्पाइन। तो ये था पेल्विस।
हमने आज नॉर्मल पेल्विस के बारे में और फीमेल पेल्विस के बारे में पढ़ाई की। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।